क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि लास्ट 2 मिनट्स में आप लोग अपने अपने डाउट्स भेजना, क्या दिक्कतें हैं आपको करियर विल से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स जरा एक बार पढ़ देता हूं और उनके जो आंसर्स हैं, जो दिक्कतें थी वो भी हमने कोशिश करी है दूर कराने की। सबसे पहले तो है ना, क्लास खत्म होने के आज भी आप लोगों को बेटा जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी परेशानियां होंगी, आप कब भेजोगे मेरे को? जैसे ही क्लास खत्म होगी तो लास्ट मिनट्स में आप लोग अपने क्वेश्चंस और डाउट्स मुझे भेजना, ताकि वो क्वेश्चंस और डाउट्स मैं दोबारा से नोट कर लूं अपनी डायरी में और आपका उसको सॉल्यूशन दूं। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं हैं करियर विल से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड, उन समस्याओं का समाधान लास्ट 2 मिनट्स में किया जाएगा, ठीक है? चलिए, तो कल काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करें, मार्क्स इंक्रीज कैसे करें, टाइम शेड्यूल कैसे बनाएं, लगातार ये सारी क्लासेस कैसे लें, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। तो मेरे भाइयों, सब्जेक्ट कैसे मैनेज करना है, रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था। पहली जो इंट्रोडक्शन क्लास है, शायद आप लोगों ने वो पहली इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी। उस पहली इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था कि आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करो, है ना, एक भी क्लास बीच में स्किप मत करो। अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो आप उस क्लास को बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, है ना। आप उस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में कभी भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे अगर आप बेटा बहुत आपके बेसिक स्ट्रांग है तो आप लाइव कभी मत पढ़ो, आप क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो, इंटू 1 स्पीड पे, इंटू इंटू 1.5 इंटू 2 स्पीड पर, ताकि जो 1.25 घंटे की क्लास है वो आधे घंटे में आप खत्म कर सको। तो थोड़ा सा टाइम आप वहां से मैनेज कर सकते हो, आप क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो स्पीड लगाकर, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं तो। अगर आप पहली बार में समझ जाते हैं चीजों को तो, अगर आप नहीं समझते तो लाइव आपके लिए बेहतर है ना। दूसरा, जो रिवीजन प्रैक्टिस का समय होता है बेटा, वीकेंड्स जो हमें मिलता है सैटरडे संडे, जो वीकेंड मिलता है सैटरडे संडे, वो डेफिनेटली समय होता है जब हम रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, या बीच में किसी भी क्लास, किसी भी टीचर की क्लास अगर ऑफ होती है तो क्लास ऑफ होने का मतलब है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको भुनानी है। वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको कैसे भुनानी है ना, बैकअप लेकर, रिवीजन करके और प्रैक्टिस करके, समझ रहे हो। तो वो समय आप लोगों को ना खुद ही निकालना पड़ेगा, कोई और वो समय नहीं निकालेगा, पहली बात। दूसरा जो डाउट था आप लोगों का वो था जीएस हिंदी में भी लिख दिया करो, तो हमारी टीचर से बात हो गई है, उनको बोल दिया गया है कि वो जीएस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे बोर्ड पर। तीसरा डाउट था बच्चों का, पॉलिटी पीवाईक्यू पीडीएफ मिल जाने चाहिए सर। तो देखो, जो भी जीएस की पीडीएफ है वो सारी की सारी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी विद इन अ वीक, चिंता मत करो आप लोग, है ना। एक बच्चा कह रहा था कि सर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि 30 में से 40 बना देंगे, ये बहुत बढ़िया लगा। एक बच्चे का डाउट था कि उसकी वीओडी अपडेट नहीं हुई थी, उसकी वीओडी बेटा दिखाई देने लगी होगी उस बच्चे को, है ना, लाइव के साथ साथ वीओडी आपको दिख रही होगी अब। एक बच्चा कह रही थी, पूछ रहे थे 2-4 बच्चे कि सर मेरे को ये बता दो बस, मेरा कमेंट्स आता है नहीं आता। बच्चे, आपका कमेंट्स भी आता है, आपकी शक्ल भी दिखाई देती है हमें, है, आप बहुत प्यारे बच्चे हो, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा था कि करंट अफेयर 7 बजे वाली क्लास शो नहीं होती। बेटा जो 7 बजे वाली क्लास है वो आप लोगों के बैच में तो है ही, वरना आप बेटा ऊपर जाना करियर विल पे होम पेज में, उसमें ना फ्री क्लासेस के अंदर जाना। फ्री क्लासेस के अंदर जब जाओगे तो आपको जीएस की, है ना जीएस की यश रावत सर की करंट अफेयर की क्लास दिखाई देगी, जो कि रेगुलर बेसिस पे सुबह 7 बजे हो रही है। आप उसको फ्री क्लास में जाके चेक कर सकते हो 7 बजे, ठीक है। स्मार्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। स्मार्ट नोट्स यानी कि शॉर्ट नोट्स होते हैं जो आपको खुद बनाने होते हैं लाइव क्लास के दौरान, क्योंकि ये स्मार्ट नोट्स आपकी स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग बनेंगे। क्योंकि मैं अगर स्मार्ट नोट्स आपको दे दूं ये रीजनिंग में, तो मैं अपने स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग दूंगा। वही स्मार्ट नोट्स होते हैं शॉर्ट नोट्स जो आपको खुद बनाने होते हैं लाइव क्लास के दौरान, है ना। हाँ जी, तो ऐसी रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी है, बहुत बढ़िया। बायोफिजिक्स नॉट स्टार्टेड इन अवर बैचेस। चलिए साहब, तो ये जितने भी आप लोगों के कल के डाउट्स थे वो सब दूर हो दिए हैं, मैक्सिमम डाउट्स दूर कर दिए गए। एक आध प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी जल्दी। आज भी जब क्लास खत्म होगी, है ना, आप आज भी जब आप लोगों की क्लास खत्म होगी तो क्लास खत्म होने के 2 मिनट तक का समय मैं आपको और दूंगा, किस लिए, ताकि आप कमेंट्स कर सको। फिर मैं आपके कमेंट्स ऐसे ही डायरी में नोट करूंगा, अपनी टीम के साथ बैठ के सब समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो हम पढ़ रहे थे इनइक्वलिटी चैप्टर, और रेगुलर बेसिस पे हम यही, अब हमारा डेली का रूटीन यही रहेगा, ठीक है। मुझे डेली ये बोलना ना पड़े कि जो भी समस्या है वो लास्ट के 2 मिनट्स में बताओ।
ठीक है। हाँ जी, मुझे डेली आपको समझाना ना पड़े। अब जो भी समस्या है बाय डिफॉल्ट आपको लास्ट में बोलनी है क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए साहब, तो मैं बात करता हूं इनइक्वलिटीज की। इनइक्वलिटीज में हमें पता है ग्रेटर अगर हमारे रास्ते में तो ग्रेटर आएगा, वरना ग्रेटर देन इक्वल। लेस देन हमारे रास्ते में तो लेस देन रिजल्ट बनेगा, वरना लेस देन इक्वल। दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए तो कंडीशन ब्लॉक, देयर इज नो रिलेशन, फिर कोई भी रिजल्ट नहीं बन सकता। किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। हम लोगों ने बेटा सिंगल स्टेटमेंट पढ़ लिए, हम लोगों ने सिंगल स्टेटमेंट के साथ साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स की भी प्रैक्टिस की है। सबसे पहले मैंने आपको सिंगल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कराई थी। जब सिंगल स्टेटमेंट होता है तब हम रिजल्ट्स क्या बनाते हैं। फिर सिंगल स्टेटमेंट के साथ साथ मैंने आपको कल कल की क्लास में मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस कराए थे। तो बेटा ये पहली क्लास के क्वेश्चन है। पहली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किए थे। पहली क्लास में हमने कितने क्वेश्चंस किए थे? 30 क्वेश्चंस किए थे। और इन 30 क्वेश्चंस को करने के बाद मैंने आपको मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी। और ये सारे जो मेंस के क्वेश्चंस थे वो सब आप लोगों ने हवा में उड़ा दिए थे विदाउट पेन एंड पेपर। टोटल 11 क्वेश्चन हमने मेंस के किए थे और 11 के 11 क्वेश्चन आपने बेटा विदाउट पेन एंड पेपर किए हैं। किसी भी क्वेश्चन के लिए ना पेन की जरूरत पड़ी है ना पेपर की जरूरत पड़ी है। फिर कल क्या हुआ, कल की क्लास में मैंने आपको मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कराए थे। कल हमने मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ साथ ईदर और वाला कंसेप्ट भी जाना था। कल हम लोगों ने मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ साथ ईदर और वाला कंसेप्ट भी जाना था, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी और इस पीडीएफ से हमने कुल मिला के 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 12। चलिए साहब, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हम इतना अच्छा सिर्फ इसलिए पढ़ा लेते हैं क्योंकि आप हमसे अच्छे से पढ़ लेते हो, इसलिए हम इतना अच्छा पढ़ा पाते हैं आपको, है ना। हम्म। एक बच्चा कह रहा था क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टाइम भी दिया करो। बिल्कुल भैया, टाइम तो देते ही हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं देते। अब आपकी जो भी दिक्कतें हैं ना, जब लास्ट में ही भेजनी है, आखिरी के 2 मिनट में। अभी दिक्कतें भेजोगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, वो कमेंट आपका निकल जाएगा, मैं डायरी में नोट नहीं कर पाऊंगा। तो आप चाहते हैं कि आपका कमेंट मैं स्पेशल डायरी में नोट करूं, तो वो आखिरी के 2 मिनट में भेजना मेरे को, अभी मत भेजो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट बेटा रेगुलर बेसिस पे अपडेट हो रही है, अपडेटेड क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज। फटाफट से बेटा इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दो, फिर ये मत कहना आप बहुत पॉजिटिव है सर, थैंक यू फॉर योर लवली बिहेवियर। ये पॉजिटिवनेस भी मुझे आप लोगों से ही मिलती है। मेरी पॉजिटिवनेस का जो सोर्स है वो आपका प्यार है, पता है आपको। जी हाँ, क्योंकि आप लोग मुझे कभी परेशान नहीं करते। हाँ जी, आपके जो कमेंट्स होते हैं उनको पढ़ के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बस वही मेरी एनर्जी का रिसोर्स है, पॉजिटिव एनर्जी का। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं तो नॉट ग्रेटर का मतलब क्या है? बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है। भैया बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है। अच्छा, ना तो बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा ना बराबर, इसका मतलब छोटा है। बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब छोटा है। यह है छोटा या बराबर। अच्छा, बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है। बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब छोटा या बराबर। तो अगर मैं आर से पी की बात करूं तो मेरे रास्ते में लेस देन है, और अगर एक भी लेस देन है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। अगर मैं पी से टी की बात करूं, देखो पी से टी बेटा, पी से टी लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा। पी से टी लेस देन नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ लेस देन इक्वल ही बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा जिसका सॉल्यूशन करता है। चलिए साहब, अच्छा इस फिल इन दी ब्लैंक्स में हम कौन सा सीक्वेंस भरें? इस फिल इन दी ब्लैंक्स में कौन सा सीक्वेंस भरें ताकि ये दोनों कंक्लूजन m इज ग्रेटर देन p और u इज लेस देन इक्वल टू r, ये डेफिनेटली ट्रू हो जाए। अगर मुझे इन दोनों कंक्लूजन को डेफिनेटली ट्रू करना है तो कौन सा सीक्वेंस मुझे यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा? सर m इज ग्रेटर देन p,
अगर मुझे m इज ग्रेटर देन p बनाना है, इसका मतलब ये है पहले तीन सिंबल में कहीं ना कहीं ग्रेटर आना चाहिए, या तो यहाँ पे ग्रेटर हो, या तो यहाँ पे ग्रेटर हो, या तो यहाँ पे, भाई तभी तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। तो पहले तीन सिंबल में कहीं ना कहीं ग्रेटर होना चाहिए। सर पहले तीन सिंबल में ग्रेटर है, बिल्कुल पहले तीन सिंबल में ग्रेटर नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी बेटा m इज ग्रेटर देन p नहीं बना सकता। पहले तीन सिंबल में ग्रेटर है, बिल्कुल है। पहले तीन सिंबल में ग्रेटर नहीं है तो ऑप्शन बी भी नहीं बना सकता, और पहले तीन सिंबल में ग्रेटर है। इसका मतलब ये है यहाँ पे तीन ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ई और ऑप्शन डी। ये तीन ऑप्शंस है ए, ई एंड डी, जो कि m इज ग्रेटर देन p को 100% ट्रू कर रहे हैं। लेकिन m इज ग्रेटर देन p के साथ साथ u इज लेस देन और इक्वल टू r भी डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। अगर मैं u इज लेस देन इक्वल टू r भी डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, यानी कि आखिरी के तीन सिंबल में लेस देन इक्वल होना चाहिए। आखिरी के तीन सिंबल में लेस देन इक्वल होना चाहिए, लेस देन इक्वल होना चाहिए आखिरी के तीन सिंबल में। सर आखिरी के तीन सिंबल में लेस देन इक्वल है, बिल्कुल है। आखिरी के तीन सिंबल में लेस देन इक्वल नहीं है, हटा दो, यहां पर है, बहुत बढ़िया। और आखिरी के तीन सिंबल में लेस देन इक्वल नहीं है, लेस देन है, लेस देन, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन ई एक ऐसा ऑप्शन है जिस सीक्वेंस को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएंगे, दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएंगे, है ना। हाँ जी, चलिए साहब बताओ। पीवाईक्यू बुक की प्रैक्टिस बेटा अपने यूट्यूब चैनल पे मैं दोबारा से बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत जल्दी हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, चिंता मत करो। हाँ जी, एक भाई साहब कह रहे हैं चैप्टर के एंड में अपडेटेड पीवाईक्यू की क्लास ले लिया करो। बेटा चप्पल है मेरी यहाँ पे, अभी तो मैं जूते पहना हुआ हूँ, जूते बेटा चप्पल उठा के मारेंगे, कैमरे से बाहर निकल कर पड़ेगी तुम्हारे अंदर चटाक। तुमने कल भी बेटा फालतू बहुत कमेंट्स किए थे और आज भी तुम शुरू हो गए हैं। अब एक घोंचू है, अपडेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दिया करो। पहली जो क्लास थी वो करी थी कि नहीं करी थी तुमने? है पहली क्लास में सो रहा था क्या भाई? ये जो क्वेश्चंस कराए थे प्रैक्टिस, ये जो CHSL मेंस के क्वेश्चन है, ये जो CGL मेंस के क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं थे? ये पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं थे? ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराई मैंने सारे? ये लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं सारे मेंस के। तो जब तुमने सारे मेंस के क्वेश्चन बना लिए फिर तुम्हें क्या चिंता बाकी है एग्जाम की? है सारे मेंस के क्वेश्चन उड़वा दिए थे तुमसे मैंने हवा में पहली क्लास में, लेकिन तुम्हें जबरदस्ती कोई ना कोई कमेंट जरूर करना। कल भी तुम्हारे कम से कम 20 मतलब 50-100 कमेंट्स थे, लास्ट में मैं देख रहा था तो तुम्हारे नाम के 50-100 कमेंट्स थे, वो भी उल्टे सीधे कमेंट जिनका कोई लॉजिक नहीं, ना कोई सर ना कोई पैर। आज फिर तुम शुरू हो गए, क्लास शुरू होती है। अभी मैं कह रहा था मेरी पॉजिटिव एनर्जी का रिसोर्सेस तो आप लोग हो, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग गई ये बात। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेक्स ए इज ग्रेटर देन डी एंड सी इज लेस देन इक्वल टू एफ? डेफिनेटली ट्रू। बताओ इनमें से भैया ए बड़ा है डी से और सी छोटा या बराबर है एफ के, है ना। ये दोनों कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में चूज करूं, कौन सा सीक्वेंस में चूज करूं जिसके बाद मेरे दोनों के दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए, 100% ट्रू। ए इज ग्रेटर देन डी। अगर मैं ए और डी की बात करता हूं, तो बेटा पहले तीन सिंबल में ग्रेटर जरूर दिखना चाहिए। अगर मैं बेटा ये वाला सीक्वेंस यूज कर लूं, कौन सा? ग्रेटर लेस देन इक्वल, ग्रेटर लेस देन इक्वल। अगर मैं ये वाला सीक्वेंस यूज कर लूं तो बेटा ए और डी के बीच में नो रिलेशन का केस आ जाएगा, क्योंकि यहां दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए, है ना। तब ए और डी के बीच में नो रिलेशन का केस आ जाएगा, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए। और जब दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए तो कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इनइक्वलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन एसएससी में भी आते हैं, पुलिस एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। कोई भी पुलिस का पेपर हो, हर एग्जाम में आ रहे हैं। यूपीएससी सी सेट में भी इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बैंक में तो आते ही आते हैं बेटा 5 क्वेश्चन इनइक्वलिटी के। कहने का मतलब है इनइक्वलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो पिछले 2 सालों से, पिछले लास्ट 2 ईयर से हर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछा जा रहा है, लास्ट 2 ईयर से। पहले इनइक्वलिटी बहुत रेयर पूछा जाता था, बट पिछले 3 सालों से, क्योंकि जब से मेंस में आई है रीजनिंग, तब से इनइक्वलिटी चैप्टर
पूछा ही जा रहा है हमारे एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि पहले ऑप्शन से पहला कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैं ये वाला सीक्वेंस यूज करूं तो डेफिनेटली ये कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आखिरी के तीन सिंबल देखता हूं, इक्वल, लेस देन और लेस देन इक्वल, तो अगर मैं सी से एफ की बात करता हूं, सी से एफ की, तो सी से एफ जो रिजल्ट बनेगा बेटा वो लेस देन आने के चक्कर में लेस देन बनेगा, जबकि मुझे बनाना है लेस देन इक्वल। तो ये सीक्वेंस जो है पहले कंक्लूजन को तो 100% ट्रू करता है, बट दूसरे को नहीं करता। अच्छा सर, पहले तीन सिंबल में ग्रेटर है, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, तो तीनों में ग्रेटर ही बनेगा रिजल्ट। तो पहला कंक्लूजन 100% ट्रू, लेकिन आखिरी के जो तीन सिंबल है वो ब्लॉक हो गए। नो रिलेशन की वजह से ये कंक्लूजन नहीं बन पाएगा हमारा। सर ये कंडीशन ब्लॉक हो गई, नो रिलेशन की वजह से ये वाला कंक्लूजन नहीं बन सकता। अब हमारे पास एक सीक्वेंस बचा है, पांचवा सीक्वेंस बचा है, और ये जो पांचवा सीक्वेंस है मेरे भाई, ग्रेटर 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 इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। तो डेफिनेटली जब तुम ए से डी रिजल्ट बनाओगे तो ग्रेटर बनेगा, ए से डी ग्रेटर, और जब सी से एफ बनाओगे तो लेस देन इक्वल ही बनेगा। तो ऑप्शन ई एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों कंक्लूजन को 100% ट्रू करता है। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, इस बार बेटा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सोच समझ के देना। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सोच समझ के देना। क्वेश्चन नंबर 16 जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन डिपेंडेंट है मेरे भाई। अगर मान लो ये वाले चार ऑप्शन है तो आंसर कुछ और है, अगर ये वाले चार ऑप्शन है तो आंसर कुछ और है, और अगर ये वाले चार ऑप्शन है तो आंसर कुछ और है। बहुत ही सोच समझकर क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना है। 1600। हाँ जी, मैंने मार्केट से आपकी व्हाइट कवर पेज वाली बुक ले ली है, बहुत अच्छी, उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलिए साहब, बनाइए बेटा इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए, फटाफट से, कम ऑन। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला जो रिजल्ट है वो ए और सी के बीच में है। अगर मैं ए और सी की बात करता हूं तो बेटा ए से सी क्या रिजल्ट है, ए से सी रिजल्ट है ग्रेटर देन और इक्वल, जबकि ये है इक्वल। इसका मतलब ये रिजल्ट 100% ट्रू नहीं है। अगर मैं बी और एफ की बात करता हूं तो बी और एफ में नो रिलेशन, तो ये रिजल्ट तो 100% ट्रू नहीं है। अगर मैं डी से ई की बात करता हूं तो लेस देन इक्वल, ये रिजल्ट 100% ट्रू नहीं है। लेकिन अगर मैं बी से बात करूं ई की, तो बेटा बी से ई कैसे पहुंचोगे, बी से ई कैसे पहुंचोगे? सर बी से ई पहुंचने के लिए बी से डी पहुंचना पड़ेगा, बी लेस देन डी, है ना, बी लेस देन डी, और डी लेस देन और इक्वल टू ई। हाँ जी, डी लेस देन इक्वल टू ई। सब में चेक कर ली? चलो, बी लेस देन डी, बी लेस देन डी, और डी लेस देन इक्वल टू ई, बी लेस देन डी, डी लेस देन इक्वल टू ई, और लेस देन इक्वल में लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। ये 100% ट्रू है, ये 100% ट्रू है। ठीक है, एफ और ई की अगर मैं बात करूं, एफ से ई, सर एफ से ई, एफ से डी, एफ इज लेस देन डी, एफ इज लेस देन डी, और d इज लेस देन और इक्वल टू e, d इज लेस देन इक्वल टू e। अगर मैं f और e की बात करूं तो रिजल्ट बनेगा f लेस देन e, जबकि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है, रिजल्ट है लेस देन, तो ये रिजल्ट 100% फॉल्स। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अगर आपसे 100% ट्रू रिजल्ट पूछा है तो केवल चौथा ऐसा कंक्लूजन है जो 100% ट्रू है, केवल चौथा ऐसा कंक्लूजन है जो 100% ट्रू है ना, 100% ट्रू है। अच्छा, इसमें से पूछा है लाइकली टू बी ट्रू, यानी कि जिसकी संभावना है।
देखो ए और सी के बीच में ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल में इक्वल की संभावना होती है, इक्वल की संभावना होती है। बी और एफ में नो रिलेशन है, नो रिलेशन में बेटा हर कंक्लूजन की संभावना होती है। डी से ई बेटा लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल में इक्वल की संभावना होती है, लेकिन बेटा लेस देन में ग्रेटर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये रिजल्ट 100% क्या है, डेफिनेटली फॉल्स है। तो लाइकली टू बी ट्रू कौन से हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा लाइकली टू बी ट्रू यानी कि जिनकी संभावना है सही होने की, जिनकी संभावना है सही होने की, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, हाउ मेनी कंक्लूजन आर 100% फॉल्स, सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, पांचवा, सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, पांचवा, जो कि 100% फॉल्स है, पांचवा रिजल्ट। ठीक है, बहुत बार कॉल कर लिया, जो भी दिक्कत है अपनी लास्ट 2 मिनट्स में मेरे को बताएंगे, तब आपकी दिक्कत का समाधान मैं करूंगा, आपको चिंता क्यों कर रहे हो आप। लेकिन लास्ट 2 मिनट्स है आपकी प्रॉब्लम के लिए बेटा। आखिरी के 2 मिनट में जो भी समस्या है मेरे को भेजना, वो मेरी डायरी में नोट हो जाएंगी, चिंता मत करो। लेकिन अभी बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो आपका जो कमेंट है वो लाखों की भीड़ में छुप जाएगा। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। 2025 के बाद मिलिए हमसे, क्रैक करके CHSL 2025 का एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्रैक करो और हमसे मुलाकात करो। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब थोड़ा सा ना इधर और का ध्यान देना, क्योंकि अब ऑप्शंस में ना, है ना। हाँ जी, आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद, मजा आ गया, सही किए सर मैंने, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जॉब। अब बेटा ध्यान देना, क्योंकि अब हमारे ऑप्शंस में ईदर और स्टार्ट हो चुका है। अभी तक ईदर और दिख ही नहीं रहा था, लेकिन अब हमारे ऑप्शंस में ईदर और आ चुका है। सर अगर मैं पी से टी की बात करूं तो रिजल्ट बनेगा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, क्योंकि पी और टी को अगर मैं देखता हूं तो ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल बनेगा रिजल्ट। अब ये क्या है, ये ग्रेटर है तो ये गलत है, ये भी गलत है। एस से आर अगर मैं देखता हूं, सर एस से टी, एस बड़ा या बराबर है टी के, एस बड़ा या बराबर टी के, टी बराबर है आर के। तो बेटा एस से आर की अगर मैं बात करता हूं तो एस से आर बड़ा या बराबर है। तो तीसरा कंक्लूजन तो सही है, और पहले दो को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो, थर्ड फॉलो। ठीक है, ओनली इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो। इधर और की सिचुएशन में कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो जिस बच्चे ने, है ना, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बन पाएंगे, क्यों नहीं बन पाएंगे, पहले ब्लड रिलेशन नहीं बनता था, पूरा बना दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग के लिए अल्फाबेट के प्लेस उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ। आज इनइक्वलिटी चैप्टर बेटा खत्म कर देंगे, आज इनइक्वलिटी चैप्टर का लास्ट डे है। कल नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी। आज इनइक्वलिटी चैप्टर का लास्ट डे है, समझ रहे हो। चलिए साहब, यू और वाई के बीच में रिजल्ट बनाओ, यू और वाई। सर यू से वाई रिजल्ट कैसे बनेगा, है यू से वाई, सर यू से पी बनेगा, यू इज इक्वल टू पी, और पी से वाई बनेगा पी इज ग्रेटर देन वाई, है यू इज इक्वल टू पी, पी इज ग्रेटर देन वाई, यू से वाई बनेगा इक्वल, ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, है। हाँ जी, चलिए अमरूद बेटा खा लो, आप खा लो मेरी तरफ से। आर और पी के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा, सर आर से यू, यू से पी, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनेगा, तो ये गलत, ये गलत। लेकिन लेकिन अगर मैं सेकंड थर्ड को कंबाइन कर दूं तो मेरा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, इसीलिए सेकंड थर्ड में लग जाएगा इधर और। तो ओनली फर्स्ट, है ना, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। चलिए साहब, चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। सर यू और डब्ल्यू के बीच में आपका क्या कहना है, यू से डब्ल्यू, आर से पी, आर से पी, जल्दी से बताओ बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कम ऑन। विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन बनाना है, ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। यू से डब्ल्यू, सर यू से डब्ल्यू तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे जोड़ा जाए कनेक्शन यू से डब्ल्यू, सर यू से पी, यू से पी, यू इज इक्वल टू पी, और फिर पी से वाई, पी इज ग्रेटर देन वाई, और वाई से डब्ल्यू, वाई इज लेस देन डब्ल्यू।
तो भैया यू से डब्ल्यू, यू से पी, पी से वाई, वाई से डब्ल्यू, बेटा दोनों फैमिली के मेंबर, कंडीशन ब्लॉक, देयर इज नो रिलेशन। तो यू और डब्ल्यू के बीच में भैया कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? आर से पी, सर आर से पी तो आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी है, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, तो ये लेस देन ये इक्वल। अच्छा, दोनों को कंबाइन करने पर ये रिजल्ट नहीं बन सकता, तो यहाँ पे कोई भी ईदर और यूज नहीं होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है नन फॉलोज। यहां पर ईदर और यूज नहीं हो सकता। अच्छा, एक बच्चा ये भी कह रहा था कि पुरानी पीडीएफ में से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैंने रॉन्ग टिक कर दिया था। कल ये भी कमेंट था, मैं पढ़ नहीं पाया। कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैंने रॉन्ग टिक किया था? पहले तो मुझे ये देखना होगा, मेंस का होगा क्वेश्चन नंबर 10। एक बच्चा कह तो रहा था, देखता हूं मैं। क्वेश्चन 10, हाँ रॉन्ग ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में रॉन्ग ऑप्शन बता रहा है वो। कैसे भैया? जी और एफ के बीच में क्या संबंध था? सर अगर मैं जी और एफ की बात करता हूँ, जी और एफ की बात करता हूँ, एफ बी ई सी डी ए जी, सर जी और एफ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है ना, ये ग्रेटर है, ये लेस देन है, तो दोनों फैमिली के मेंबर हैं, तो जी और एफ के बीच में तो कोई रिलेशन है नहीं, जी और एफ के बीच में तो कोई रिलेशन है नहीं। अगर मैं सी से जी की बात करता हूं तो बेटा इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर, तो इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर में ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, तो ग्रेटर ये सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य है। तो मैंने कहा गलत टिक करा है, कहा गलत ट्रिक। अच्छा, नाइन्थ का गलत ऑप्शन चूज करा है। नाइन्थ में क्या ऑप्शन गलत चूज करा है? जी से एल, जी और एल के बीच में कंडीशन ब्लॉक है, देयर इज नो रिलेशन, एच और क्यू के बीच में बनेगा नहीं रिजल्ट, तो दोनों कंक्लूजन गलत है। तो नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड ट्रू, ना तो पहला ना दूसरा सत्य है। सही तो है बेटा, है? अच्छा, कल की क्लास में कह रहे हो? कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9, 10। ये नहीं सर, दूसरे क्वेश्चन थे। अरे कौन से दूसरे क्वेश्चन थे भाई? हैंडमेड वाले क्वेश्चन कौन से थे पहली क्लास के? ये क्वेश्चन थे, हैं? ये वाले क्वेश्चन कह रहे तो, ये वाले क्वेश्चन। हम्म, ये वाले क्वेश्चन कह रहे थे क्या? हाँ, इसमें देख लो, इसमें कहाँ है क्वेश्चन नंबर 9 का? इसमें तो मैंने ऑप्शन ही नहीं लिखे। डी से ए, बेटा डी बड़ा है ए से, सही है। डी छोटा है ए से, गलत है। हम्म, एक भाई साहब कह रहे हैं क्वेश्चन हिंदी में कराओ। प्रभु आपके चरण कहाँ है? प्लीज, चरण, आपके चरण में धोना चाहता हूं। मैं आपके चरण ना धोना चाहता हूं, आपके चरण है कहाँ? ये कह रहे हैं क्वेश्चंस को हिंदी में कराओ। अबे गोचू, यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज दिखाई दे रही है, हिंदी और इंग्लिश? तुम क्या चाह रहे हो फिर मैं ऐसे लिखूं, आ बड़ा है बा से, बा छोटा है सा से, ऐसे चाह रहे हो ऐसे लिख दे हिंदी में क्वेश्चन? यहाँ पर कौन सी तुम्हें लैंग्वेज दिखाई दे रही है, हिंदी और इंग्लिश? यहाँ पे कोई लैंग्वेज है? इनइक्वलिटी चैप्टर में हिंदी और लैंग्वेज आ कहाँ से गई है? चलो कोई बात नहीं, अगर कोई ऑप्शन टिक भी हो गया होगा गलत तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है? अपनी समस्या आप उसको करेक्ट कर लेना, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, ऐसा सच कोई बड़ी बात नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? टेंशन मत लो, इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं हो गया, ठीक है? हाँ जी, चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से, कम ऑन। हम्म, बस हिंदी में बेटा इतना लिख सकता हूं मैं, स्टेटमेंट की जगह कथन आ जाएगा लिख के, हिंदी में कंक्लूजन की जगह निष्कर्ष आ जाएगा लिख के, बस हिंदी में इतना हो सकता है, और क्या हो सकता है हिंदी में? इसकी जगह आ जाएगा केवल पहला सही है। अब तुम इतनी अंग्रेजी तो समझ ही पा रहे होगे, नहीं समझ पा रहे हो इतनी अंग्रेजी कि ओनली फर्स्ट फॉलोज का मतलब क्या होता है? केवल पहला सही है। इतनी अंग्रेजी तो आई थी होगी तुम्हें, है? क्यों भाई? कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि गलती से अपना नाम अगर उन्होंने अंग्रेजी में देख लिया ना लिखा हुआ, तो मना कर देते हैं ये तो मेरा नाम ही नहीं है।
उन्हें इतनी हिंदी की आदत है कि वो गलती से भी अपना नाम अगर अंग्रेजी में देख ले लिखा हुआ तो पहचानने से मना कर देते हैं कि ये मेरा नाम है। इतनी हिंदी की आदत डल चुकी है। हाँ जी, हाँ हाँ, बैंकिंग पैटर्न कराएंगे बेटा, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बैंकिंग बैंकिंग पैटर्न सब हो जाएगा आज की क्लास में, चिंता क्यों कर रहे हो तुम? हैं? घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए साहब, एस और एम की बात करो सर, अगर मैं एस से एम की बात करता हूं तो एस बड़ा या बराबर है एम के, तो ये दोनों गलत है, लेकिन दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा, हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। दोनों को मिलाने पर, क्योंकि m इज इक्वल टू एस को s इज इक्वल टू m भी तो लिख सकता हूँ, तो s से m बेटा दोनों को मिलाते ही फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, इसीलिए ईदर और बनेगा, ईदर और बनेगा। चलिए साहब, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दो। कम ऑन, सॉल्व करने का टाइम दिया तो जा रहा है बेटा, इससे ज्यादा टाइम कैसे दूं आपको लाइव क्लास में? इससे ज्यादा समय तुम लेके करोगे भी क्या? है 5-5 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, और इससे ज्यादा समय क्या लोगे? 10 सेकंड का समय दे ही रहा हूं तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए। एम और एस के बीच में क्या रिलेशन है सर? एम से अगर मैं एस की तरफ देखता हूं ध्यान से, तो एम इज लेस देन इक्वल टू एस, एम इज लेस देन और इक्वल टू एस। अच्छा, लेस देन इक्वल तो दोनों रिजल्ट गलत है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने पे फाइनल रिजल्ट बनेगा। अगेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 22 का, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 17 का नहीं है, कोई बात नहीं, खुद करेक्ट कर लेना तुम। चलो बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ, जल्दी से बनाओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर? अगर मैं पी से आर की बात करता हूं, पी से आर, देखो पी और आर के बीच में रिजल्ट बनाना है ना, बनाओ जल्दी से। पी से आर, P इज इक्वल टू U इज लेस देन इक्वल, तो P इज लेस देन इक्वल टू R, P इज लेस देन और इक्वल टू R, दोनों गलत हो गए। R से Y कैसे बनाओगे रिजल्ट? R से Y, R से U, R बड़ा या बराबर है U के, U बराबर है P के, और P बड़ा है Y से। बताना R से Y बेटा ग्रेटर मेरे रास्ते में, तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, और पहले दो कंक्लूजन को कंबाइन करते ही क्या बन जाएगा? फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। तो ओनली इधर फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली इधर फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने, और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से, विदाउट पेन एंड पेपर, जल्दी से आंसर दो, कम ऑन। हाँ जी, 23, 24 और 25, इसके आंसर दो जल्दी से। हाँ जी, कैसे दोगे आंसर? जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम दे रहा हूं बेटा तुम्हें सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 का टाइम खत्म हो चुका है, तुम क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ फटाफट से। हाँ जी, चलिए साहब, तो आप लोगों का समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। सी और डी के बीच में रिलेशन बनाओ, सी और डी। सर अगर मैं सी और डी की बात करता हूं तो सी बड़ा है, जेड छोटा है, समझ रहे हो? अगर मैं सी से डी की बात करता हूं तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी के बीच में बेटा ब्लॉकिंग केस है, और जब ब्लॉकिंग केस है तो जितने भी कंक्लूजन है सी और डी के बीच में वो सारे गलत है। अगर लेकिन ब्लॉकिंग केस में भी ईदर और बनता है। ब्लॉकिंग केस में ईदर और कब बनता है?
जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों सिंबल प्रेजेंट हो, यानी कि ब्लॉकिंग में तीनों संभावनाएं होनी चाहिए, ग्रेटर, लेस देन, इक्वल। बेटा जैसे ही दोनों को कंबाइन करूंगा मैं, ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, इक्वल, तीनों सिंबल प्रेजेंट है। इसीलिए यहां पर जो आंसर बनेगा वो ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज बनेगा। सर इन दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों सिंबल है, छोटा है, बड़ा है, बराबर है, तो इसीलिए यहां पर भी अगेन ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो बनेगा। सर इन दोनों को मिलाओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी बड़ा या बराबर है डी के। बेटा बात तो एक ही है ना, सॉरी 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 सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूं सी छोटा या बराबर है डी से। सी छोटा या बराबर है डी से, सी इज लेस देन और इक्वल टू डी। तो अगर मैं सी से डी की बात करता हूं तो सी से डी बड़ा है और सी से डी छोटा या बराबर है। तो सी और डी की अगर मैं बात करूं तो बड़ा, छोटा, बराबर तीनों सिंबल प्रेजेंट है। इसीलिए बेटा ब्लॉकिंग केस में भी इधर और बनता है। ब्लॉकिंग केस में इधर और तब बनता है जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर, 2025 बेटा मई में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। चलिए साहब, दोनों कंक्लूजन को मिलाकर अगर तीनों सिंबल है तो ब्लॉकिंग केस में भी इधर और बनता है। इक्वल कहां प्रेजेंट है? एक बच्चा कह रहा है इक्वल कहां प्रेजेंट है। अरे घोचू, है ना, इसका मतलब क्या है? ईदर सी इज लेस देन डी और सी इज इक्वल टू डी। तो इसी के अंदर बेटा लेस देन भी है, इसी के अंदर इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। तीनों सिंबल आ गए, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, लेस देन भी है, तीनों सिंबल है। ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, इक्वल। बेटा सी से डी ग्रेटर, सी से डी लेस देन, इक्वल। सी से डी होने चाहिए तीनों सिंबल, सी से डी होने चाहिए तीनों सिंबल। बेटा अगेन सी और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, सी और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो जितने भी रिजल्ट हैं बिटवीन सी एंड डी, जितने भी रिजल्ट हैं बिटवीन सी एंड डी, सारे के सारे रिजल्ट गलत हैं। बस आप तो ये देख लो सी और डी के बीच में तीनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मतलब ग्रेटर, लेस देन, इक्वल, तीनों सिंबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे सी और डी के बीच में। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? इसको मैं लिख सकता हूँ सी बड़ा या बराबर है डी से। अगर मैं इन दोनों कंक्लूजन्स को जोड़ता हूं तो बेटा सी से डी बड़ा है, सी से डी बड़ा या बराबर है, इसका मतलब सी और डी के बीच में तीनों सिंबल नहीं है। भाई सी से डी ग्रेटर तो है, सी से डी ग्रेटर है, इक्वल है, लेकिन सी से डी लेस देन की पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब लेस देन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है तो इसमें ईदर और नहीं बना सकते, इसमें ईदर और नहीं बना सकते। अच्छा, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है? देखो सी और डी बराबर नहीं है, सी और डी बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? या तो सी डी से बड़ा है या फिर सी डी से छोटा है। देखो सी और डी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है? या तो सी डी से बड़ा है या छोटा है, बराबर नहीं है या तो बड़ा या छोटा। तो क्या सी और डी के बीच में तीनों सिंबल है? सर इक्वल भी है, ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, तीनों सिंबल है सी और डी के बीच में। इसीलिए यहां पर क्या बनेगा? ईदर और बनेगा। इसीलिए ईदर और बनेगा, समझ रहे हो? सी और डी के बीच में तीनों सिंबल प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ ग्रेटर और लेस देन है, इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ईदर और नहीं बन सकता। इसका मतलब नन फॉलोज बनेगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ ईदर और के सारे जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए होंगे। ईदर और के सारे जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए होंगे। इसी बात पर इस क्वेश्चन का आंसर दो, इसी बात पर इस क्वेश्चन का आंसर दो और सोच समझ के देना, सोच समझ के देना बेटा, फटाफट से देना। लाइव भी पढ़ने का मन करता है, रिकॉर्डेड नहीं, जबकि मैं तो पहले भी पढ़ चुका हूं। अरे भैया हमारी बात ही कुछ ऐसी है कि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, क्या करें, कोई बात नहीं। हम्म। सर जी सुपर सर, आप ऐसा पढ़ाते हो कि पूरा दिमाग में आ जाता है, जरूरत ही नहीं है रिवीजन करने की। लेकिन देखो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, समय समय पर, है ना? हाँ जी। काउंटिंग फिगर क्वेश्चंस हिंदी में नहीं मिला है, ओ प्रभु गुरुदेव, चरण कहाँ है आपके? काउंटिंग फिगर चैप्टर में कौन सी लैंग्वेज चाहिए, हिंदी अंग्रेजी? इस दिए गए फिगर में कितने त्रिभुज हैं, इसके लिए बेटा तुम्हें लैंग्वेज की जरूरत है? अगर गलती से हाउ मेनी ट्रायंगल्स लिख दिया तो क्या हो गया? तुम त्रिभुज नहीं जानते हो इसका मीनिंग। इसमें कौन सी लैंग्वेज की जरूरत है काउंटिंग फिगर में? यार तुम तो बिल्कुल ही, बस प्रभु, इसमें कौन सी तुम्हें उसकी जरूरत है लैंग्वेज की कि कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं? हे भगवान, हे हरि राम, हे जगन्नाथ।
ये क्या हुआ? हे प्रभु, हे हरि राम, हे जगन्नाथ। गमचाही, क्या था वो? गमछे में पानी आ गया, क्या था? ऐसी कुछ था ना। चलिए साहब, पी और टी के बीच में क्या संबंध है सर? पी और टी ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल का ही रिजल्ट बनेगा, तो ये गलत है सर। पी और आर के बीच में ग्रेटर देन इक्वल है, तो ये भी रिजल्ट गलत है। दूसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अच्छा, आर और एस की अगर मैं बात करता हूं तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, तो ये हमारा सही है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी, पहला रिजल्ट है पी इज ग्रेटर देन दी, दूसरा रिजल्ट है पी इज इक्वल टू आर। ईदर और बनने के लिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे ईदर और हो सकता है? क्योंकि पी और टी के बीच में जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल है। ये रिजल्ट ट्रू तब होता, दोनों को मिलाकर ईदर और तब बनता जब यहाँ पे टी लिखा होता। तो क्या मैं आर की जगह टी लिख सकता हूँ? क्या मैं आर की जगह यहाँ पे टी लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में आर और टी दोनों बराबर है। स्टेटमेंट में आर और टी दोनों बराबर है, तो आर की जगह मैं टी भी लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों को कंबाइन करने पर मेरा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। इसीलिए बेटा, इसीलिए यहाँ पर ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलोज आंसर होगा। पहले और दूसरे में ईदर और लगेगा, क्योंकि टी और आर बेटा दोनों इक्वल दिए हुए हैं। टी और आर दोनों यहाँ पर इक्वल दिए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे बनेगा ईदर और। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, फटाफट से बनाइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया जाएगा? जल्दी से दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है, अभी इससे पहले किया था ये भी 3 स्टार था, और ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है। जल्दी से बनाइए। जो भी डाउट है बेटा, ज्योग्राफी पीएनजी अपडेट नहीं होती है, ये आपको लास्ट 2 मिनट्स में भेजने हैं, ताकि आपके डाउट्स मैं अपनी डायरी में नोट कर सकूं। लास्ट 2 मिनट्स आपको, उसके लिए क्लास खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। एग्जैक्ट 3:45 पर आप अपने कमेंट्स भेजोगे। कब भेजोगे? एग्जैक्टली 3:45 पर। 3:45 तक सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद आपके कमेंट आएंगे 2 मिनट के लिए 3:47 तक। 3:45 तक कोई भी आपका कमेंट ऐसा नहीं रीड किया जाएगा। एम और आर के बीच में रिजल्ट क्या है बेटा? सर एम से आर, एम से एन, एम बराबर है एन के, एन बड़ा या बराबर है पी के, पी बराबर है आर के, और बस हो गया। तो एम से आर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनेगा, तो पहला रिजल्ट गलत है। अच्छा, एन इज इक्वल टू पी, एन और पी ये भी रिजल्ट गलत है। पी से यू, सर पी से आर, आर से यू, ये रिजल्ट हमारा 100% ट्रू है। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा मैं m की जगह n लिख सकता हूँ, n की जगह m, n की जगह m लिख सकता हूँ मैं, n और m बराबर है। मैं p की जगह r लिख सकता हूँ, मैं p की जगह r लिख सकता हूँ, p और r बराबर है। और बेटा m और r के बीच में क्या इधर और बन गया? सर ये ग्रेटर है, ये इक्वल है, यस, दोनों को कंबाइन करते ही इधर और बन गया। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ओनली, ओनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन है, क्या ये वाला ऑप्शन कहीं भी प्रेजेंट है? सर ये वाला ऑप्शन कहीं प्रेजेंट नहीं है, ये वाला ऑप्शन कहीं प्रेजेंट नहीं है, ओनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो जो ऑप्शन हमारा निकला है, अगर वो ऑप्शन एग्जाम में नहीं दिखाई दे रहा, तब हम चूज करते हैं नन ऑफ दिस, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तब हम ऑप्शन चूज करते हैं नन ऑफ दिस, दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, यानी कि नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव, ऐसी सिचुएशन में हम ऑप्शन चूज करते हैं नन ऑफ दिस, दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। और अब हम पहुंच चुके हैं बेटा कोडेड इनइक्वलिटी पर। दिस इज कोडेड इनइक्वलिटी, दिस इज कोडेड इनइक्वलिटी। अब आप सोच रहे हो ये कोडेड इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करें हम?
कोडेड इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करें विदाउट पेन एंड पेपर? ये तो सर बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है, ये जरूर मैं हिंदी में लिखना चाहूंगा। ए डॉलर बी मीन्स ए इज नॉट लेस देन बी। इसका मतलब है ए बी से, ए डॉलर बी का मतलब है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा, ए बी से छोटा नहीं है। ठीक है, ए कॉपीराइट बी मीन्स ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। समझ रहे हो? ए एट द रेट बी मीन्स ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है। ए हैज बी मीन्स ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा, ए बी से बड़ा नहीं है। और ए परसेंटेज बी मीन्स ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। ठीक है, ये इनके मीनिंग है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ लैंग्वेज है, ये हिंदी में। अच्छा, कोडेड इनइक्वलिटी में क्या होता है जब हम इनइक्वलिटीज को कोड कर देते हैं? अच्छा, ये घर से याद करके मत जाना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में गिवन होती है, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में हमें दी जाती है, तो ऐसा पता चले कि आप लोग इसको घर से रट के चल दिए हैं। तो ये घर से रट के नहीं जाना है आपको, घर से रट के नहीं जाना है बिल्कुल भी। इसको घर से रट के नहीं जाना। चलिए साहब, अब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? सर पहले हम इन सिंबल्स को इनइक्वलिटी में बदलेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। अगर आप ऐसा करते हो तो पता है कितना टाइम वेस्ट होगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी। बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप इंडिविजुअल सिंबल को इनइक्वलिटी में बदलते हो। इसीलिए ये क्वेश्चन पता है कैसे सॉल्व होगा? बिना इन सिंबल को इनइक्वलिटी साइन में चेंज किए, बिना इन सिंबल्स को इनइक्वलिटी साइन में चेंज किए ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस एक हमें मैजिक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? मैजिक बॉक्स। आ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम कोडेड इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए ना एक मैजिक बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैजिक बॉक्स। कोडिंग डिकोडिंग का पीवाईक्यू सेट अपडेट करवा दिया मैंने बेटा, चेक कर लेना नोट सेक्शन में। हम क्या बनाते हैं बेटा? मैजिक बॉक्स बनाते हैं, मैजिक बॉक्स। अच्छा, उस मैजिक बॉक्स में हमें क्या करना होता है? उस मैजिक बॉक्स में हम यहाँ पे ग्रेटर लिखते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस देन, ये लेस देन इक्वल, और बीच में लिखते हैं इक्वल। ये मैजिक बॉक्स बनाना है हमें कोडेड इनइक्वलिटी के लिए। अच्छा, डॉलर का मतलब क्या है? ए बी से छोटा नहीं है। अच्छा, छोटा नहीं है तो इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या है? छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि बड़ा या बराबर। तो डॉलर का जो मतलब है यहाँ पर जो डॉलर का जो मीनिंग है वो इधर ग्रेटर और इक्वल है। अच्छा, कॉपीराइट का मतलब है बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ये हमारा कॉपीराइट हो गया। एट द रेट का मतलब है इक्वल, ये एट द रेट हो गया। हैश का मतलब है छोटा, बड़ा नहीं होना चाहिए। हैश का मतलब है नॉट ग्रेटर, बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए इसका मतलब छोटा या बराबर। हैश का मतलब है बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब छोटा या बराबर। और परसेंटेज का मतलब है लेस देन, परसेंटेज का मतलब है लेस देन। बहुत बढ़िया। तो चलिए साहब, एम और टी की अगर मैं बात करता हूं, एम से टी की अगर मैं बात करता हूं, तो एम से एन, एन से टी। एम से एन बेटा एम डॉलर एन, और एन से टी एन कॉपीराइट टी। तो भैया डॉलर और कॉपीराइट में रिजल्ट क्या बनेगा? सर अगर मैं डॉलर और कॉपीराइट की बात करता हूं तो दुनिया जानती है ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर बनता है। तो डॉलर और कॉपीराइट में जो रिजल्ट बनेगा वो कॉपीराइट ही बनेगा, कॉपीराइट बनेगा, यानी कि पहला कंक्लूजन 100% ट्रू है।
अच्छा, एन और यू की अगर मैं बात करूं, एन से टी, टी से यू, कॉपीराइट और एट द रेट। अगर कॉपीराइट और एट द रेट की बात करी जाए, कॉपीराइट एट द रेट में भी कॉपीराइट ही रिजल्ट बनता है, जबकि ये एट द रेट लिखा हुआ है, यानी कि ये गलत है, यानी कि ये गलत है। नन ऑफ दीज की जगह नन फॉलोज नहीं चूज करते। नन फॉलोज और नन ऑफ दीज दोनों ऑप्शन में फर्क है। नन फॉलोज तब ऑप्शन चूज होता है जब सारे निष्कर्ष गलत होते हैं। नन ऑफ दीज तब चूज करते हैं जब दिया गया आंसर ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। समझ रहे हो? नन फॉलोज और नन ऑफ दीज का मतलब जो आंसर निकला है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव। नन फॉलोज तब जब सारे निष्कर्ष गलत हो जाएं। अच्छा, आर और टी के बीच में क्या रिलेशन है? परसेंटेज कॉपीराइट। आर से टी रिलेशन है परसेंटेज कॉपीराइट, और परसेंटेज और कॉपीराइट में कौन सा सिंबल चूज करेंगे? सर, परसेंटेज कॉपीराइट में दोनों कंडीशन ब्लॉक, ग्रेटर लेस देन दोनों ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब आर और टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आर और पी की अगर मैं बात करूं, आर से पी, आर से यू, यू से पी, यानी कि परसेंटेज और हैज। अगर मैं परसेंटेज और हैज की बात करता हूं तो परसेंटेज और हैज में लेस देन इक्वल में लेस देन, परसेंटेज और हैज में परसेंटेज, तो यहां पर हम परसेंटेज चूज करेंगे। चलिए साफ है। एम से आर, एम से, अच्छा इस वाले पे ध्यान देना बेटा, इस वाले पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 पे ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 को कैसे डील करोगे? क्वेश्चन नंबर 33 को कैसे डील करोगे, ध्यान देना। एम से एन, एन से आर है। मैजिक तो सर सच में कर दिया आपने, है। क्वेश्चन नंबर 33 पे ध्यान देना बेटा। एम से एन है, एम कॉपीराइट एन, एम कॉपीराइट एन। और बेटा जब मैं एन से आर कनेक्ट कर रहा हूं तो एन से आर में एन परसेंटेज आर नहीं लिख सकता। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बेटा ये आर परसेंटेज एन है, ये है आर परसेंटेज एन, ये है आर परसेंटेज एन। अगर इसको मैं एन से आर लिखना चाहता हूं तो मैं इसको परसेंटेज नहीं लिख सकता, परसेंटेज का उल्टा कॉपीराइट लिखूंगा, है ना। क्या लिखूंगा? एन कॉपीराइट आर। अब आप कह रहे होगे सर ऐसा क्यों? ये बताओ बाबू, परसेंटेज का मतलब होता है लेस देन, तो यहां पर ये लिखा हुआ है आर लेस देन एन, तो इसी को अगर मैं एन से आर पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा एन इज ग्रेटर देन आर। मैं क्या पढ़ूंगा? एन इज ग्रेटर देन आर, और ग्रेटर का मतलब क्या है? कॉपीराइट। इसीलिए अगर आर से एन परसेंटेज है तो एन से आर बेटा परसेंटेज का उल्टा कॉपीराइट होगा। तो बस वही चीज हमें ध्यान देनी है बेटा। हम एम से एन तो पहुंच गए, एम से एन कॉपीराइट, लेकिन एन से आर बेटा परसेंटेज का उल्टा क्या लिखना है? एन से आर कॉपीराइट। समझ रहे हो? तो कॉपीराइट कॉपीराइट में कॉपीराइट ही रिजल्ट होगा, पर कॉपीराइट कॉपीराइट में कॉपीराइट ही रिजल्ट होगा, ना कि परसेंटेज होगा। समझ रहे हो? कॉपीराइट ही होगा, ना कि परसेंटेज ही होगा। हाँ जी। आर से यू, यू से पी, परसेंटेज और हैश में बेटा परसेंटेज ही रिजल्ट बनेगा। आर परसेंटेज पी, 32 का दूसरा सही है, 31 का पहला सही है, 33 का पहला सही है। तो ये जो मैजिक बॉक्स है ये हमारे हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता है डायरेक्ट, बिना सिंबल्स चेंज किए। हमें सिंबल्स चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहां पर जो आंसर्स हैं सोच समझ के देना। P डिवाइड Q का अर्थ है P इज इक्वल टू Q, P Q के बराबर है, P Q के बराबर है। P प्लस Q मीन्स P इज लेस देन Q, P प्लस Q मीन्स P इज लेस देन Q, P Q से छोटा है, P माइनस Q मीन्स P इज ग्रेटर देन Q, P माइनस Q मीन्स P Q से बड़ा है। P into Q means P is not less than Q. P into Q means P is not less than Q. P Q से
छोटा, पी क्यू से छोटा नहीं है। पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू। क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी। और यहाँ पे बना लो मैजिक बॉक्स, और उस मैजिक बॉक्स में ये हो जाएगा ग्रेटर, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस देन, ये लेस देन इक्वल, और बीच में हो जाएगा इक्वल। समझ रहे हो? चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। बेटा 31, 32, 33 दोबारा से समझ लोगे तुम क्वेश्चन नंबर 34 और 35 में, चिंता मत करो। 33 का रिवीजन बेटा 34 और 35 में दोबारा से हो जाएगा। 33 का रिवीजन, 31 का रिवीजन, 32 का रिवीजन क्वेश्चन नंबर 34 और 35 में दोबारा से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 बेटा रिपीट कर देंगे तुम्हारे क्वेश्चंस को, चिंता मत करो। एग्जाम में बेटा क्वेश्चन बाइलिंगुअल होता है, जो तुम पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हो पूरा पेपर उसी लैंग्वेज में दिखाई देता है तुम्हें। और तुम इंडिविजुअल क्वेश्चन की भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। तुम अपनी मर्जी से इंडिविजुअल क्वेश्चन की भी लैंग्वेज बदल सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम क्वेश्चन नहीं बदल पाओ। क्वेश्चन नंबर 23 में दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहाँ आ रहे हैं दोनों फैमिली के मेंबर? हाँ तो दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं ना, ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, इक्वल भी है। तो जब दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं, कंडीशन ब्लॉक होती है, तो दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। लेकिन इन दोनों को मिलाने पर तीनों सिंबल प्रेजेंट है, इसीलिए ईदर और यूज कर रहे हैं, ईदर और। ये तो ब्लॉकिंग केस का ईदर और वाला पार्ट था ना बेटा, ब्लॉकिंग केस का ईदर और वाला पार्ट था, है ना? कम ऑन, बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से। जल्दी 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 बेटा, एम और आर के बीच में रिजल्ट क्या बनेगा? सर एम से एन, एम प्लस एन, एम से एन, एम प्लस एन, एम प्लस एन, और एन से आर। बेटा इसको इनटू नहीं बोल सकता। अच्छा पहले तो तुम ये सिंबल्स के मीनिंग तो लिख लो। डिवाइड का मतलब है इक्वल, डिवाइड का मतलब भैया इक्वल है, इक्वल तो ये डिवाइड है। प्लस का मतलब है लेस देन, तो ये प्लस है। माइनस का मतलब है ग्रेटर देन, तो ये माइनस है। इसका मतलब है नॉट लेस देन, बेटा छोटा नहीं है, छोटा नहीं है इसका मतलब बड़ा या बराबर है। इनटू का मतलब है बड़ा या बराबर। अच्छा डॉलर का मतलब है बड़ा नहीं है, अगर ये बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है, ये है डॉलर। बहुत बढ़िया। अब आप जाओ बेटा एम से आर, एम प्लस एन, सर एम प्लस एन। और जब मैं एन से आर पढ़ूंगा तो इंटू नहीं पढ़ सकता, इंटू नहीं पढ़ सकता क्योंकि आर से एन इंटू है ना। एन से आर पढ़ूंगा तो इनटू का उल्टा डॉलर पढ़ूंगा, तो एन डॉलर आर। मैं लिखूंगा एन डॉलर आर। तो जो मेरा सिंगल स्टेटमेंट बनेगा वो ये बनेगा एम प्लस एन, एम प्लस एन और एन डॉलर आर, एन डॉलर आर। क्योंकि आर से एन अगर इंटू है, अगर आर से एन अगर इंटू है, इंटू का मतलब है आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो इसको जब मैं पढ़ूंगा एन से आर, तो मैं पढ़ूंगा एन इज लेस देन इक्वल टू आर। लेस देन इक्वल का मतलब एन डॉलर आर। अब बताओ बेटा एम और आर के बीच में रिजल्ट क्या है? प्लस और डॉलर में रिजल्ट क्या बनेगा? सर प्लस और डॉलर में फाइनली प्लस बनता है, प्लस और डॉलर में प्लस बनता है। बहुत बढ़िया। अच्छा यू और एन के बीच क्या रिलेशन है? यू और एन के बीच क्या रिलेशन है? यू और एन के बीच रिलेशन स्थापित करो। यू से एन तक रिलेशन बनाओ। कैसे बनाओगे? सर यू से आर, बेटा आर से यू तो डॉलर है, लेकिन यू से आर डॉलर का उल्टा होगा, डॉलर का उल्टा इंटू, तो यू इंटू आर। अगर आर डॉलर यू है तो यू इंटू आर है। अच्छा और आर से एन है, आर इंटू एन,
तो यू से एन बेटा इंटू इंटू में इंटू रिजल्ट बनेगा, और ये इंटू ही लिखा हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अब तुम बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो सोच समझ के, क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दो सोच समझ के, देखते हैं कि आप कितना आंसर 35 को समझ पाए हो अच्छे से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दो। पी पी से टी तक कैसे पहुंचोगे? सर पी क्यू आर टी, पी से टी तक कैसे पहुंचोगे? पी का रिलेशन क्यू से है इनटू के साथ, क्यू का रिलेशन आर से है डिवाइड के साथ, और आर का रिलेशन टी से है इनटू के साथ। पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी, पी से टी तक पहुंच गए हम, है ना, इनटू डिवाइड इनटू के साथ, इनटू डिवाइड इनटू के साथ पहुंच चुके हैं। अब इनटू डिवाइड इनटू में क्या रिजल्ट आएगा? इनटू डिवाइड इनटू, इनटू डिवाइड इनटू में इनटू ही रिजल्ट बनेगा, यानी कि P इंटू टी बनेगा। अच्छा, P इंटू टी बनेगा, P इंटू टी ना तो ये है ना ही ये है। Q से T बनाना, Q से R, R से T, डिवाइड इनटू में इनटू रिजल्ट बनेगा Q इंटू टी। तो तीसरा कंक्लूजन मेरा 100% ट्रू है। तीसरा कंक्लूजन मेरा 100% ट्रू है बाबू। तीसरा कंक्लूजन बहुत बढ़िया। कुलदीप, राहुल, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, रितु, कौरव, करदी, हेमराज, पवन, आलोक, श्याम, गौरी, पंकज, विशा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए साहब, सर पी और टी के बीच में जो रिजल्ट है बेसिकली वो पी इंटू टी है, इंटू का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल। और आपको पता है माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है ग्रेटर, यानी कि ये लिखा हुआ है P बड़ा है T से। डिवाइड का मतलब क्या है? इक्वल, यानी कि ये लिखा हुआ है P बराबर है T के। और बेटा P और T के बीच में एक्चुअल रिजल्ट इनटू है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि इन दोनों को मिलाने पर मेरा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। इसीलिए बेटा ओनली ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो। फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे ईदर और बनेगा, फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे क्या बनेगा? फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे ईदर और बनेगा, फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे ईदर और बनेगा। समझ रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में पहले तो आप इन सिंबल के मीनिंग जो है इस टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। ये ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल। क्वेश्चन में डिवाइड का मतलब बोला गया है इक्वल, तो डिवाइड, इक्वल के साथ डिवाइड। प्लस का मतलब बोला गया है लेस देन, तो लेस देन की जगह प्लस। माइनस का मतलब है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन की जगह माइनस। अच्छा, नॉट लेस देन यानी कि छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए इसका मतलब बड़ा या बराबर, तो इनटू का मतलब है बड़ा या बराबर। डॉलर का मतलब है बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए इसका मतलब छोटा या बराबर, तो डॉलर का मतलब है छोटा या बराबर। बस बात खत्म। अब आपको क्या है? सिंगल स्टेटमेंट बनाना, सिंगल स्टेटमेंट बनाते ही आंसर दे दोगे, सिंगल स्टेटमेंट बनाते ही आंसर दे दोगे। चलिए साहब, मैं लेकिन टेबल बना दूं आप लोगों के लिए। जो टेबल दी गई है क्वेश्चन में, एग्जाम में, वो टेबल है ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल। तो हमारे क्वेश्चन में ग्रेटर का मतलब क्या है? माइनस, ग्रेटर का मतलब है माइनस, और ये है प्लस डिवाइड, लेस देन है प्लस, इक्वल है डिवाइड। अच्छा, इनटू और डॉलर, ग्रेटर देन इक्वल है इनटू, लेस देन इक्वल है डॉलर। अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दे दिया तो बेटा तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, जो भी पाप तुमने किए हैं वो सारे धुल जाएंगे। कहने का मतलब है ना, अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ जी। जो भी इनइक्वलिटी में आपने पढ़ा है वो सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कम ऑन। बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा?
एम से आर बेटा रिलेशन बनाओ। एम से आर क्या रिलेशन है सर? अगर मैं एम से आर का रिलेशन देखता हूं, एम से एन है एम माइनस का एन, एम से एन है एम माइनस का एन, और एन से एम माइनस का एन। बहुत बढ़िया। और एन से यू है बेटा, यू से एन तो डिवाइड है, लेकिन एन से यू बेटा डिवाइड का उल्टा होगा। डिवाइड का उल्टा बेटा डिवाइड ही है, इक्वल का उल्टा इक्वल, क्योंकि u इज इक्वल टू n या n इज इक्वल टू u, तो डिवाइड का उल्टा तो डिवाइड ही होगा। और u से r, इनटू का उल्टा क्या है? इनटू, इनटू का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, ये ग्रेटर देन इक्वल है, तो u से r लेस देन इक्वल, यानी कि इनटू का उल्टा डॉलर। तो u से r क्या आएगा? u से r डॉलर आएगा। तो बेटा एम और आर के बीच में माइनस डिवाइड और डॉलर में क्या रिजल्ट आएगा? माइनस डिवाइड डॉलर। अगर मैं माइनस डिवाइड और डॉलर, माइनस डिवाइड और डॉलर की बात करूं, माइनस डिवाइड और डॉलर तीनों फैमिली के मेंबर है, कंडीशन ब्लॉक, ग्रेटर के साथ लेस देन। तो एम और आर के बीच में नो रिलेशन का केस है, एम और आर के बीच में कंडीशन ब्लॉक है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एम एंड आर। लेकिन बेटा माइनस का मतलब क्या होता है? ग्रेटर, और डॉलर का मतलब होता है लेस देन इक्वल, लेकिन डॉलर का मतलब होता है लेस देन इक्वल। लेकिन इसका मतलब यह है कि इन दोनों कंक्लूजन को मिलाने पर तीनों सिंबल आ गए बेटा, ग्रेटर भी आ गया, लेस देन भी, इक्वल भी। एम और आर के बीच में नो रिलेशन तो है, लेकिन एम और आर को जोड़ने पे तीनों सिंबल मेरे दिखाई दे रहा है, इसलिए एम और आर इधर और बनाएंगे। अब आ जाओ आर से एन। बेटा आर से एन इंटू और डिवाइड, इंटू और डिवाइड में इंटू बनेगा, तो आर इंटू एन, ना तो ये है ना ये है। लेकिन माइनस का मतलब क्या है? ग्रेटर, और डिवाइड का मतलब इक्वल, और ये है ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल के साथ इधर और। तो कहने का मतलब है थर्ड और फोर्थ में भी इधर और है, फर्स्ट और सेकंड में भी इधर और है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो है ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड ईदर थर्ड और फोर्थ फॉलो। लेकिन ये ऑप्शन तो प्रेजेंट ही नहीं है, हमारा जो परफेक्ट आंसर है वो है ओनली ईदर, ओनली ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड ईदर थर्ड और फोर्थ फॉलो। बट ये जो ऑप्शन है ये कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, ये ऑप्शन कहीं भी प्रेजेंट नहीं है बेटा। और जब ये ऑप्शन कहीं भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम? नन ऑफ दीज, दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। फिर हम ऑप्शन चूज करेंगे नन ऑफ दीज, दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है जी, चलिए साहब, अब आपको 2 मिनट दिए जाते हैं। अब आप लोगों को बेटा 2 मिनट दिए जाते हैं, आपकी जो भी डाउट्स हैं, है ना, अपने परिवार से रिलेटेड, करियर विल फैमिली से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, आपको जो भी समस्या है आप अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, ठीक है? फिर जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी आपकी सारी समस्याएं मैं अपनी डायरी में नोट कर लूंगा, फिर उनको रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए साहब। हाँ जी, लव यू ऑल भाई, लव यू। ये जो फाइनली ये जो चैप्टर है ना, इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। इनइक्वलिटी चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। अब हम कल मुलाकात करेंगे, नया दिन, नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत। ठीक है जी? हाँ जी, जल्दी से बेटा तुम्हारे सारे डाउट्स की रिप्लाई मैं कल दूंगा क्लास शुरू होने से पहले। जैसे ही क्लास शुरू होगी तो आज के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका पहले कल मैं रिप्लाई दूंगा, उसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे। आपके पास 1 मिनट का समय और मौजूद है, जल्दी जल्दी से कमेंट्स कर दो जो भी आपको दिक्कतें हैं बेटा। हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली समस्या प्लीज मत भेजो। मैंने तो मजाक में बोला कि जो आपके घर पड़ोस में दिक्कत है वो भी भेज दो। तुम तो सीरियस ही हो गए हैं, तुम तो अपने सीरियसली अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लग रहे हो यार। मैं कोई लव गुरु हूं क्या? है भैया, हम रीजनिंग के टीचर हैं, कोई लव गुरु नहीं है। हैं? हाँ जी, तो ये प्यार भरी बातें आप हमसे ना करें तो बेहतर होगा। हमसे सिर्फ काम की बातें करें, कंटेंट से रिलेटेड बातें करें। ठीक है ना? हाँ जी, चलिए साहब, देखते हैं आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं
कितने वाजिब कमेंट्स हैं। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आप वाजिब कमेंट्स कर रहे हो, बहुत सारे उल्टे सीधे कुछ भी लिखे जा रहे हो है भाई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो जेन्युइन डाउट्स होंगे वो मैं अपनी डायरी में नोट जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए। लव यू गाइस, आपके 2 मिनट समाप्त हो चुके हैं। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं आपसे कल, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।